रहमान नावल मेरा हर जाए राइटर सिद्धराज शेख किस्म 14। समझाओ मुझे तुम्हारे पेरेंट्स मेरे और तुम्हारे रिश्ते की बात करने आए थे हानिया। फिर कैसे मेरे कज़न को पसंद कर लिया। शॉप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी चलो मेरे साथ और नीचे साहब को बताओ तुम मुझे प्यार करती हो। चलो। शवाब के हाथ पर अपना हाथ रखकर हानिया ने सर झुका लिया था। आई एम सॉरी शवाब, मैं सीन किया है। घबरा क्यों रही हो? मोहब्बत करती हो तुम मुझसे शुहाब। तुम्हारी फैमिली हमारे घर तुम्हारा नहीं तुम्हारे कज़न का रिश्ता लेकर आई थी। साहब को लगता है तुम लाइफ में सीरियस नहीं हो, तुम बिजनेस में सीरियस नहीं हो। साहब को लगता है। सब गए भाड़ में। हानिया की गर्दन पर हाथ रखे शुहाब ने अपने करीब किया। तुम्हें क्या लगता है मैं एमेच्योर हूँ? तुम्हें खुश नहीं रख सकता, तुम्हारे ख्वाब पूरे नहीं कर सकता? शुहाब प्लीज़, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के काबिल था मगर हस्बैंड नहीं। शुहाब चिल्लाया था। उस हानि की खामोशी ने चुप करवा दी था। थैंक्स पिछले 3 साल से मुझे मोहब्बतों के ख्वाब दिखाने और फिर तोड़ने के लिए। थैंक्स मुझे ये बताने के लिए तुमने मुझे ठुकराकर मेरे कामयाब कज़न को हाँ कर दे। थैंक्स ये बताने के लिए कि औरत ज़ात पर अब कभी यकीन नहीं करना। वो अपने कमरे से बाहर चला गया था। अरे शुहाब बेटा, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ हमने अहमर की बात पक्की कर दी है। सीरियसली डैड? वो अपने वालदैन को देखते हुए घर से बाहर निकल गया था। सर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? आई थिंक पेशेंट को अभी ठीक से होश नहीं है। डॉक्टर हुरब आप जाए, मैं देख लेती हूँ। हुरब ने चार्ट को साइड पर रखते हुए पेशेंट के सर पर हाथ रखा था। पानी ये लीजिए, लेकिन आप एक साथ नहीं पी सकते, थोड़ा थोड़ा करके पीना होगा। पेशेंट के सर पर हाथ रखे दूसरे हाथ में पानी का गिलास पकड़ा। हुरब ने जैसे ही आगे किया था उस शख्स ने हुरब की आंखों में देखा। थैंक यू। इट्स ओके सर, आपका नाम क्या है? फैमिली नंबर बताइए, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ। हुरब ने माथे से बालों को पीछे करके बंधी हुई पट्टी को एग्जामिन करते हुए पूछा था। शुहाब शुहाब को वापस लिटा दिया था। वो एक पल को खो गया था। हुरब की खूबसूरती भी आंखों के सब्ज रंग में। सर आपकी फैमिली और ईश्वर मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। आपको देख कर लगा जैसे मर चुका हूँ और मेरे सामने कोई हूर खड़ी हो। उसने हुरब के सवाल को इग्नोर करके पूछा था, जिस पर हुरब की आंखें बड़ी हुई थी। उसने लाख कोशिश की थी ब्लश ना करने की और वो कामयाब भी हुई थी। जब उसने शुआब की तरफ स्ट्रीट फेस से देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं कोई चीप सा शख्स लग रहा हूँ ना? कुछ घंटे पहले ब्रेक अप हुआ और मैं अपनी जान बचाने वाले डॉक्टर के साथ फिलेट कर रहा हूँ। शुआब ने कहते हुए मदद की थी और साथ ही दूसरे डॉक्टर आ गए थे। थैंक यू डॉक्टर हुरब मेरी जगह फिल अप करने के लिए। इट्स ओके डॉक्टर राठौर, मैं सीनियर डॉक्टर से कुछ ज़रूरी डिस्कशन करने आई थी। मुझे अच्छा लगा किसी काम आकर। टेक केयर मिस्टर शुहाब। और वह एक नज़र शुहाब को देखे वहाँ से चली गई थी। डॉक्टर हुरब शुहाब ने सरगोशी की थी। मिस्टर मन्नान, मैं मुझसे हार जाने वाले लोगों से हाथ नहीं मिलाता। मिस्टर ओफंदी, अपने हाथ उसने अपने पैंट पॉकेट में डाल लिए थे। हम सबको हर्ट कर दिया यार। चौधरी साहब ने मजाक में बात डाल दी थी पर नजीब आगे बढ़ा था और मुन्नान की आंखों में आंखें डलते। दोनों बाप बेटे एक ही कद काट के बराबर थे। एक डील जीतकर तुम जिन परों के साथ जिन हवाओं में उड़ना सीख रहे हो, मैं सालों से इन हवाओं का रुख बदलता हूँ। रोज़ हज़ारों डील जीतता हूँ। एक तुम जीत गए हो, हासिल करो। मुझे पसंद नहीं मेरे सामने कोई मुझसे ज़्यादा गरूर लिए खड़ा रह जाए। मनान बेसाख्ता हंस दिया था और जिस तरह वो हंसा था वो हंसी किसी खतरनाक अलार्म से कम ना थी। नान आपके हाथ जेब से निकाल चुका था। वेल मिस्टर नजीब अफदी, अब आदत डाल, मैं आ गया हूँ। बस गिनते जाए और कितनी हार से आशना करवाता हूँ। मैं आप जैसे हवाओं के रुख बदलने वाले बिस्नेटाई कौन को? मैंने बताया ना, मुझे सामने वाले को सरप्राइज करना अच्छे से आता है। चले मिस्टर चौधरी। नजीब के कंधे को मनान का कंधा टच किया था जब वो जानबूझकर टकराकर अंदर चला गया था। दैट वाइज सो इंटेंस नजीब, क्या कोई पुराना दुश्मन है? उनके दोस्त ने पूछा। तो नजीब ने वापस मनान के बैग को देखा जो वैसे ही सबको मिल रहा था जैसे वो इन सब का मालिक और बाकी सब गुलाम हो। दुश्मन? नजीब अफंदी दुश्मनों के इंतखाब में आला दर्जा रखता है। ये न्यू कमर इस काबिल नहीं, बच्चा अभी सीख रहा है। नजीब बाहर जाने के बजाय अंदर गैदरिंग में चला गया था। नो डाउट उसे अभी इतनी ही अटेंशन मिल रही थी जितनी कि मनान को हाथों में ड्रिंक का गिलास लिए वो उसके सामने बैठ गया था। उसी खुशी में एक एक जाम हो जाए। मैं पीता नहीं हूँ। उफ। 60 पैसे शख्स ने जैसे ही नजीब की तरफ देखा था, नजीब ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को एक झटके में पी लिया था। मैंने कहा था बच्चा सीख रहा है, पानी का गिलास चलेगा बेटा? नजीब ने तनसिया लहजे में जैसे ही कहा था। मना ने टांग पर टांग रख ली थी। अगर ड्रिंक करने से मैं मंझा हुआ खिलाड़ी साबित होने लगा तो मेरे इतने दिमाग और मेहनत का क्या फ़ायदा?
मैं भी अय्याश लोगों की तरह रोज़ ऐसी महफिल में एक बोतल हाथ में पकड़े ये जहर करना शुरू हो जाऊं कि मैं सीख चुका हूँ। मनान ने पान के गिलास उठाकर पीना शुरू किया था। उसकी नज़रें सिर्फ नजीब आफंदी पर थी, और जब उसने वो गिलास टेबल पर रखा, उसकी गिरफ्त में वो गिलास चुकना चूर हो गया था। दूसरी बात, दोबारा मुझे बेटा मत कहिएगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट। अगर फिर मुझे इस बेटा लफ्ज़ से मुखातिब की तो मैं रेस्पेक्ट नहीं रखूँगा। मन्नान, नजीब को शायद आप नहीं जानते, ये फेमस बिजनेसमैन है। चौधरी साहब अपने बिजनेस पार्टनर को ज़रा बात करने की तमीज़ सिखा दें। चलो नजीब। वो लोग एक दूसरे को समझाने में लग गए थे, मगर मनान अपनी सीट से हिला तक नहीं, वो पलक नहीं चिपका था जिस तरह नजीब आफंदी। नजीब, कम लेट्स गो। अरे तुम लोगों को क्या हुआ यार? मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ नजीब से। मगर चौधरी साहब की बात को दरगुजर करके नजीब साहब भी उठ चुके थे। कोट के बटन बंद करके जानने से पहले उन्होंने एक नज़र मनान को देखा था, और फिर मनान के जख्मी हाथ को, जिस पर से खून के कतरे शीशे के मेज़ पर गिर रहे थे। मनान की इतनी बदतमीजी के बाद भी नजीब अफंदी ने एक नज़र मुस्कुराकर देखा था, जैसे चैलेंज कर रहा हूँ उसको, मज़ा आएगा खेलने में। उनकी बात मनान को साफ सुनाई दी थी। वो वहाँ से जैसे ही गए थे, पार्क में अपने ही दोस्त का हाथ झटक दिया था उन्होंने। मैं चला जाऊँगा, चल यार, मैं घर छोड़ दूंगा, तूने ज़्यादा पी लिए, शट अप, होश व हवास में हूँ मैं। वो लड़खड़ाए ज़रूर थे, मगर डगमगाए ना थे। गाड़ी की रिमोट से डोर ओपन करके वो बैठ गए थे। जाते जाते अनलाइन वाइस खड़ी 3 गाड़ियों पे उनकी नज़र उस मुनफिद गाड़ी पर पड़ी थी जिसका मॉडल आज से पहले उन्होंने देखा ना था। एक पल को उनके दिल में इस मगरूर और बदतमीज लड़के की रेस्पेक्ट ज़रूर आई थी। उन्होंने गाड़ी घुमा दी थी, पर अपने घर जाने के बजाय वो उसी रोड की तरफ चल निकले थे जहाँ वो जा रहे थे पिछले एक हफ्ते से, जहाँ निस्वा और हुरब रहती थी। निस्वा गाड़ी एक कार्नर पे खड़ी किए बंद कर दी थी, और आंखें बंद करके वो सो गए थे, एक सुकून वाली नींद, इस गुमा में कि वो अपनी बीवी और बेटी के करीब हैं। कुछ देर में मनान की गाड़ी पास से गुजरी थी। ना वो देख पाए थे और ना ही मनान ने गौर किया था। आप अभी तक जाग रही हैं माँ? मनान ने जख्मी हाथ को छुपा लिया था जल्दी से। वो जैसे घर में दाखिल होता हर तरफ अंधेरा था, जिसे देखकर उसने सुकून का सांस लिया था। पर एकदम से निस्वा उसके सामने खड़ी होगी जब उसने पहली सीढ़ी पर पाँव रखा। जब जवान बेटा लेट नाइट घर आए तो घर में माँ को सुकून की नींद कैसे आ सकती? इमरान के गाल पर हाथ रखे निस्वा ने बहुत प्यार से पूछा था। वो ज़रूरी मीटिंग थी माँ, एक्चुअली मैंने एक डील साइन की और उन लोगों ने इंसिस्ट किया था कि मैं सेलिब्रेशन में ज्वाइन करूँ उन्हें। इट्स को बेटा, कोशिश करो कि 10 बजे से पहले घर आ जाया करो। अब जल्दी से जाओ, फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना गर्म करती हूँ। मना ने आगे बढ़कर अपनी माँ के गले लग गया था। आप आराम करें माँ, मैं किस सर्वेंट को कह दूंगा प्लीज़। अच्छा, मैं भूखे पेट सो जाऊँ? दिस इज़ नॉट फेयर मिस्टर मन्नान। निस्बा ने दोनों बाजू पीछे का लिए थे। चिरफा खफा होने वाले तअस्सुरात ने मन्नान को बेसख्ता हंसा दिया था, पर एक दम वो सीरियस भी हो गया था। आप यहीं बैठें प्लीज़, इस कुर्सी से उठेंगी नहीं, मैं अभी आया। डाइनिंग चेयर पर बिठाते ही निस्बा के माथे पर बोसा लिया था और जल्दी से रूम में चला गया था। निस्बा मन्नान को जाते देखती रह गई थी। बच्चे कितने बड़े हो गए, देखते ही देखते। टेबल पर हाथ कर निस्बा के लबों से एक ही बात निकल रही थी, गहरी नींद में जाने से पहले, नीब कभी तो मनान की याद आती होगी ना। मेरी तो कमी आपकी दूसरी बीवी ने ख़त्म कर, मगर मनान की कमी, ओह मैं तो भूल गई थी, आपके बेटे ने वो भी पूरी कर दी होगी। आंसू साफ किए, वो आंखें बंद की कब सोगी उसे मालूम ना हुआ। आंख तब खुली जब मनान ने सब गरम खाना गरम करके टेबल पर रख दिया था। चले माँ, जल्दी से उठ जाए, सब ठंडा हुआ जाएगा, मैं बस चाय ले आऊँ। बना भी ली? निस्बा ने हैरानगी से पूछा। जी अभी भी, बस अभी लेकर आया। मनान वापस किचन में चला गया था। जल्दी से चाय 2 मग में डाले, ट्रे में रखे। वो वापस बाहर आया और निस्बा को हेड ऑफ चेयर पर बिठाकर खुद साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया था। आज बड़ा प्यार आ रहा है माँ पर। माँ खाना शुरू करे ना, चले मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। मनान ने निस्बा के हाथ पर बोसा देने के बाद पहला नवाला निस्बा की तरफ किया था, जिसे खाते खाते उसकी आंखें भर गई थी। शश, आप रुलाएंगे क्या बच्चे को? हाँ बच्चा, वो दोनों हंस दिए थे। खाना खिलाते हुए मनान ने अपनी रूटीन बताना शुरू कर दी थी और बातों बातों में वो नजीब आफंदी की बात करके अपनी माँ के रिएक्शन का मुंतज़िर हो गया था। अच्छा, पूरा दिन फिर किया? मसरूफियात रही मेरे वर्क होल्क बेटे की। कुछ खास नहीं, एक बहुत मगरूर शख्स से मुलाकात हुई। आंखों में ऐसा गुस्सा था कि अभी खा जाए मुझे। चैलेंज कर रहे थे। व्हाट? मेरे बेटे से ज़्यादा गुस्सा? इतनी हिम्मत मन्नान साहब के सामने खड़े होकर चैलेंज करने की? कौन गुस्ताख हैं वो? निस्बा ने अब की बार नवाला तोड़कर मन्नान की तरफ किया और हंसते हुए पूछा था, थे कोई नजीब आफंदी? उनको जो डील मिलने वाली थी वो मेरी कंपनी को मिल गई। सो रोटी चबाते हुए उसने बगौर जायज़ा लिया था अपनी माँ के रिएक्शन देखकर।
पहले निस्बा के चेहरे की हंसी खत्म हुई, फिर चेहरा अफसुर्दा और फिर सख्त हो गया था उस एक नाम पर। माँ और खिलाना। मनान बेटा दूर रहो, मैं हुरब के लिए वापस आई हूँ, उसके प्रोफेशन पर असर नहीं होना चाहिए। दूर रहो उन लोगों से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। निस्बा वहाँ से तेज़ी में चली गई थी अपने रूम की तरफ। माँ दूर, इतने सालों के बाद तो सामने आया है आपका हर जाए। पान के गिलास पीते हुए मन्नान ने फ़ोन उठाया और लीज़ा की फ़ोन कॉल फिर से इग्नोर कर दी थी उसने। मैं किसकी तरफ बेबस कर दूंगा मिस्टर नजीब, आपका गरूर आपको घुमंड खाक में मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग हनी। मन्नान के कैबिन डोर को ओपन की लीज़ा अंदर चली गई थी। लीज़ा, जब मैंने मना कर दिया था तो तुम्हें ऐसे बिन बताए आने की ज़रूरत क्या थी? मन्नान पहले हैरान हुआ था और फिर गुस्से से पूछा। उसी वक्त लीज़ा ने वो फासला भी ख़त्म कर दिया। सीरियसली? पाकिस्तान मेरी वजह से मेरे आए हो तुम? मनान में वहाँ मामू के साथ इंतज़ार करती और तुम ऐसे बेरुखी दिखा रहे हो। लीज़ा ने मनान के कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। लीज़ा, मैं बिजी, लीव इट। वो एग्रेसिवली मनान के चेहरे को अपने करीब कर चुकी थी और उसी वक्त दरवाज़ा खोल गया था। सर, वो शहरी सर ने ये फाइल। मनीषा के हाथ से फाइल गिर गई थी, बल्कि ऐसे जैसे भारी होती। आई एम सॉरी, ये तुम्हारी सेक्रेटरी को ज़रा सी तमीज़ भी है ना किए बगैर अंदर दाखिल हुई। वो मैम, गेट आउट। लीज़ा की वेस्ट पर हाथ के मनान मनीषा पर चिल्लाया था, जो हाँ में सर हिला नीचे झुकी थी और जल्दी से फाइल उठाकर वहाँ से बाहर चली गई थी। एक नज़र मनान की आंखों में देखे जिसने मुंह फेर लिया था। अखियां ने हाजियों दी कीती बरसात सोने, दर्दां ते लौण लाया तेरे गमों ने। प्यार प्यार कह के लुटिया है मेहरबान, दिल नूं दिलासे देते तेरे गमां ने। सारा मूड ख़राब कर दिया। अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी। अगर आज मोम से मुलाकात नहीं की तो मुझे भूल जाना। वो जैसे ही जानने लगी थी, मना ने फिर से उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। इतनी दूर साथ चलकर आए, इतनी जल्दी हाथ से कैसे जाने दो? ये गोल्डन चांस। मनान की आंखों में एक अलग ही जनून था। लीजा उसकी आंखों में ज़्यादा देर देख नहीं पाई थी। मन्नान, मुझे एड्रेस सेंड कर देना, तुम्हारी माम को कब मिलने आओ। सच में? आज शॉपिंग मॉल में हम घर की लेडीज़ जा रही हैं। मामू के दोस्त के बेटे की शादी है, बस उसी तैयारी में लगे हैं सब। हम डन हो गया डार्लिंग, मैं वक्त पर मॉल पहुंच जाऊंगा। मनान के गले लगाकर अपनी खुशी का इजहार किया था उसने। और फिर मनान ने मनीषा को ऑर्डर दिया था उन दोनों के लिए चाय का, जिस पर उसने मुलाजिम को चाय के साथ कैबिन में भेज दिया था। मैं इस मनीषा को कहा था मैंने चाय लाने के लिए। सॉरी सर, वो शहीर सर के साथ मीटिंग पर जा रही। शहीर किसकी इजाज़त के साथ? वो लीजा से एक्सक्यूज करके जैसे कैबिन से बाहर आया था, शहीर मनीषा को किसी बात पर हंसाते हुए लिफ्ट तक ले गया था और वो मनान की आंखों के सामने ऑफिस से बाहर चले गए थे। डैम इट। वाल पर हाथ मारे मनान ने पीछे खड़े स्टाफ को देखा था। कोई काम नहीं, जब देखो काम छोड़े यहाँ वहाँ टाइम ज़ाया करते रहते हो। बैक टू वर्क नाउ। मनान वापस कैबिन में चला गया था। गुस्सा अभी भी नाक पर था। मनीषा का शहर के साथ जाना उसे पसंद नहीं आया था। नजीब नजीब, जहीर भाई, जहीर बेटा, सभी जहीर हाशमी को देखकर हैरान हुए थे। माशाल्लाह सब आए हुए और किसी ने मुझे याद तक नहीं किया। जहीर ने एक नज़र अमारा को देखा था और सबसे मिलना शुरू कर दिया था। जब वो अफंदी साहब के गले लगा तो उसके हाथ से वो फाइल और डॉक्यूमेंट नीचे गिर गए थे। आई एम सॉरी बेटा, इट्स ओके अंकल। जहीर ने कागजात उठाए और साहब के साथ बैठ गए थे। और फिजा साहब कैसे हैं? बच्चे बहुत बड़े हो गए देखते ही देखते। जी जहीर भाई ऐसा ही है। आप कैसे हैं? हाशमी तुम कब आए? नजीब जैसे अंदर दाखिल हुए थे उनसे ऑफिस बैग पकड़ने के लिए अमारा आगे आई, पर उन्होंने वो बैग मुलाजमा को पकड़ाकर रूम में रखने का कह दिया था। नजीब साहब का अमारा के साथ ये बर्ताव सबको तशवीश में डाल रहा था। जहीर हाशमी ने अमारा को रिलैक्स रहने का इशारा किया था। बस कुछ बातें करना जरूरी थी नजीब, मुझे तो रातों को नींद भी नहीं आ रही थी। नजीब के गले लगने के बाद उन्होंने सनसनी फैलाते हुए बात कही तो सभी खामोश हो गए थे। ऐसे भी क्या परेशानी आ गई? जहीर हाशमी और परेशान। अपनी कोई तकलीफ होती तो बर्दाश्त हुई थी, पर नजीब यार तेरे लिए दुखी हो मतलब? दादी ने आहिस्ता आवाज़ में पूछा था। ये फाइल देखो, किसकी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे थे? इतनी तफसील। नजीब साहब मजाक मजाक में वर्क पलटने लगे थे जब उनके सामने कुछ तस्वीर आई जो किसी जेल की थी। ये तो किसी रिकॉर्ड मुजरिम का डेटा है। नाम नहीं पूछोगे किसका डेटा है? मेरा क्या ताल्लुक यार, देख सभी परेशान हो रहे हैं। नजीब से फाइल वापस टेबल पर फेंक चुके थे। मन्नान आफंदी तुम्हारा बेटा है, जो कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं निकला, रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिम बन गया और निस्वा अच्छी तरबियत नहीं कर सकी। आज महसूस होता है कि हम सही थे। तुमने अच्छा किया उस वक्त उन लोगों को निकाल कर जो बदनामी का बायस बनते। वो फाइल उठाए वापस नजीब के हाथ में थमा गए थे और नजीब अफंदी सांस रुके जैसे पत्थर बन गया। जहीर उसका दोस्त था मगर गहर था।
और किसी गैर के हाथों इस तरह की बेइज्जती। उन्होंने फाइल उठाकर फिर से पढ़ना शुरू की थी और घर वालों के ताने ताने बर्दाश्त कर रहे थे। मुझे तो पहले ही पता था निस्वा किसी काबिल थी ही नहीं, और वो हुरब जिसकी तारीफें तुम कर रहे थे, नजीब क्या पता हकीकत क्या हो। नाहिद बेगम अपने बेटे के पास आकर बैठी थी। नजीब, तुम्हारा हर फैसला 100% अच्छा था, हमारे साथ शादी करना और निस्वा को उसकी जगह दिखाने का। कम से कम हमें बता रही थी। अगर तरबियत अच्छी नहीं कर सकती थी तो। अफदी साहब ने एक नज़र नजीब को देखा था। नजीब, मनान का नाम अब तुम्हारे नाम के साथ जुड़ना हमारी बदनामी का बायस बनेगा। सिरे से ख़त्म कर दो, डाइवोर्स दो इसको, जिसने तुम्हें एक लम्हे की खुशी नहीं दी, उल्टा तुम्हारी औलाद को इस कदर बिगाड़ दिया। एक नज़र फाइल पर उस तस्वीर को देखे वो चले गए थे। नजीब, तुम्हारे डैड ठीक कह रहे, उससे तलाक, फॉर गॉड सेक माँ, निस्वा को एंड ये लफ्ज़ मुँह से मत निकालिएगा। नजीब ने बालों में हाथ फेर एक नज़र साहब को देखा था। नजीब, वो और उसके बेटा इस काबिल नहीं रहे। सच्ची माँ, आप साहब को हो किया गया। निस्वा भाभी ने क्या बुरा किया था आप लोगों के साथ जो इतना जहर उगल रहे हैं आप सब। फिजा, तुम इस लहज में बात मत करो, हमारे घर के मामलात में टांग मत उड़ाओ। चची ने फिजा को डांट दी। सीरियसली? फिजा मुंह बनाए वहाँ से चली गई थी। नजीब बेटा, सबके जानने के बाद दादी ने नजीब के कंधे पर हाथ रखा था। दादी, निस्वा ने इस तरह बदला लिया मुझसे, मेरी औलाद को मुजरिम बना दिया। जब लोगों को रिश्तेदारों की खबर होगी तो क्या बनेगा मेरी इज्जत का। नजीब की बात ने दादी को हैरान किया था। तुम्हें अभी भी इज्जत की पड़ी है, कमाल है बेटा। वो उठकर चली गई थी वहाँ से। निस्वा, आपने अच्छा नहीं किया। तुम्हें ये पसंद है बेटा? मैंने शक की नज़र हाथ में पकड़े उस लाकर से हटी और उसने इस आवाज़ में बेसाख्ता पीछे देखा था। वो इस चेहरे को देखकर हैरान हुई थी, मगर फिजा उससे नहीं अपनी बेटी लीजा से मुखातिब हुई और मैंने शक के पास से गुजर कर लीजा के हाथ में हिरंग देख कर खुश हुई थी। यस माँ, मुझे ये डायमंड पल बहुत पसंद है, क्या ये ले सकते हैं? ऑफ कोर्स मेरी जान, क्यों नहीं। लीजा के चेहरे पर शफकत से हाथ रखे बहुत प्यार से कहा था। उसी वक्त मनीषा उस स्टोर से बाहर चली गई थी। वो ना चाहते हुए बार बार नजरें घुमाए उन लोगों को देख रही थी जो सब खुश थे, वो लोग जिनका खून उसकी रगों में दौड़ रहा था, और वो अकेली खड़ी थी। मनान की निगाह उसके ताक़ुब में थी, पर मनीषा कामयाब हो गई थी अपना दुख अपना दर्द छुपाने में। लीजा बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। शॉपिंग मुकम्मल करके वो लोग खाने के लिए जैसे ही फूड कॉर्नर दाखिल हुए, मनान ने मुस्कुराते हुए चेहरे पीछे की लीजा के लिए, और घर की खवातीन हश हश कर रही थी उन दोनों पर। अल्लाह बुरी नज़र से महफूज रखे तुम दोनों को। फिजा पर से चंद नोट निकाल कर उन दोनों को सर पर वारे, और जब कोई बेटा नजर नहीं आया तो पास खड़ी सर झुकाए खड़ी मनीषा के हाथ में पैसे थमा दिए। ये रख लो मैम, इस सो के रख लो, वो इतने प्यार से दे रही, तुम्हारे काम आएंगे। मना ने आहिस्ता आवाज़ में कहा था। वो इस फैमिली को एम्प्रेस कर था उसे हर्ट करके जो पहले से हर्ट थी। वो तुम्हारी असिस्टेंट है मनान, कोई भिखारी नहीं। शहीद ने कॉल बंद करते मनीषा को डिफेंड किया। वो मनीषा के हाथ से पैसे खींचकर फेंकने लगा था जब मनीषा ने शायर के हाथ पर अपना हाथ रख रही थी। इट्स ओके सर। मनान सर ठीक कह रहे, मेरा ही भला होगा, वो कहते ही सर झुका चुकी थी। बेटा किसी बात का बुरा मत मनाना, दादी वो मुलाजिम है। फिर ने दादी को चुप करवा रही था। मनान ऑफिस में बहुत काम है, मिस मनीषा और मेरी मीटिंग ख़त्म हुए भी आधा घंटा हो गया, हमें चलना चाहिए। मनान के जवाब का इंतज़ार नहीं किया था शही ने, और मनीषा को बाहर का रास्ता दिखाते हुए वहाँ से चला गया था। सर ये वो पार्टी वेन्यू है हमारी रिपोर्ट के मुताबिक। नजीब ने मोबाइल पर इस एड्रेस को देखा था। यही एड्रेस फिजा ने सेंड किया था। यहाँ निस्वा क्या कर रही है? वो कैसे शहर के अमीर तरीन फैमिली को जानती है? वो गाड़ी पार्क किए अंदर दाखिल हुए थे और एक कॉर्नर पर उन्होंने निस्वा को किसी लेडी से बात करते देखा तो वो एक पाल के लिए रोक गए थे। निस्वा को उनके फेवरेट रंग की साड़ी पहने देख निस्वा धड़कनें तेज हो गई थी उनकी। कितनी देर वो ऐसे निस्वा को देखते रहे, और जब निस्वा अकेली हुई तो वो जल्दी से उसी तरफ गए और निस्वा को बाजू से पकड़कर एक साइड पर ले गए। आपने अपनी अना में अपनी जिद में क्या बना दिया मनान को? एक मुजरिम, एक वर्कशॉप पर काम करने वाला 2 टके का मुलाजिम। निस्वा को बाजू से पकड़कर कुछ दूर ले गया था नजीब। वाट? निस्वा ने हैरानी से देखा था नजीब को, और नजीब ने अपने कोट से निकाल निस्वा के सामने रखे, और जब निस्वा ने किसी अनजान चेहरे को देखा तो उसने गहरा सांस भरा। वो खुद भी डर सी गई थी। जब नजीब ने मुजरिम लफ्ज़ इस्तेमाल किया उसने तो अपना आप मार दिया मनान और हुरब की अच्छी तरबियत और परवरिश के लिए। आप अगर उसे अच्छी तालीम तरबियत नहीं दे सकती थी तो किसी चाइल्ड केयर में छोड़ देती, अपने पास वापस छोड़ देती। बाप था उसका, दुश्मन नहीं कि उसे तमीज़ ना सिखा सकता।
उससे ज़्यादा तालीम याफ्ता तो मेरे घर के मुलाजिम है, अब कैसे मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उसे सबसे। निस्वा आपने मुझे मायूस कर दिया। मनान तो बिगड़ा हुआ बचपन से था, पर आप तो समझदार थी। मैं फेमस बिजनेसमैन हूँ, ये मेरी पहली औलाद है। एक मुजरिम जाहिल वर्कशॉप पर काम करने वाली निस्वा नजीब की आंखों में देखती रह गई थी। उसकी ममता ने गंवारा ना किया था अपने बेटे की और बुराई सुनना। अपने बाजू से नजीब की उंगलियों को छुड़ाया। वो एक कदम नजीब के पास हुई थी। मनान से इतनी नफरत क्यों है? नजीब, कोई बाप कैसे इतनी नफरत अपनी औलाद से कर सकता है कि वो मुंह में आई हर नेगेटिव बात अपने बेटे पर थोप दे? उसकी बात ने नजीब को इतना शॉक नहीं किया था जितना उस सपोर्ट लाइट ने किया था, जो पहले स्टेज पर गई थी और माइक पर आती आवाज़ ने, जो किसी और की नहीं, नजीब अफंदी के नए दुश्मन मनान आमीन अहमद की थी। हुज़ैफा अंकल, आप माँ को बुलाना भूल गए हैं। मैं तो फर्स्ट डांस उनके साथ ही करना चाहूँगा, मगर मगर मैं चाहूँगा माँ आप यहाँ स्टेज पर आएँ और हमें वो धुन सुनाए जिस पर आपको टॉप 10 वायलिनिस्ट में फर्स्ट अवार्ड मिला था। प्लीज़ कॉमा। मुनार माइक होरब को पकड़ाए आगे बढ़ा था और नजीब को इग्नोर करके उसने निस्वा के सामने हाथ बढ़ाया था। कम माँ। निस्वा के माथे पर बोसा दिए उसने इजाज़त मांगी थी और उसी वक्त नजीब की आंखों में देखा था उसने, जैसे आंखों से वो बता रही हो कि ये मेरा खून मेरा फ़ख्र है। वो रही जिसकी तस्वीर आप कुछ लम्हे मेरे पहले दिखाकर जलील कर रहे थे। मनान, सीरियसली बेटा वेलन और मैं इंसाब में। निस्वा ने जैसे ही हाथ रखा था मनान के हाथ पर, मनान वापस स्टेज पर ले गया था जहाँ हुरब ने निस्वा के गले लग गई थी। लव यू माँ। नजीब आफंदी इस पार्टी में अपनी फैमिली में अपने लाडले बच्चों, माँ बाप, रिश्तेदारों के होते हुए भी एकदम अकेला हो गया था। जब उसने इन तीनों को एक साथ देखा था, कामयाब कौन रहा अलग होकर, वो या वो जो हंसते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ज़रा देर में ये क्या हो गया? नज़र मिलते ही कहाँ खो गया? भीड़ में लोगों की वो है वहाँ, और प्यार के मेले में अकेला कितना हूँ मैं यहाँ। नजीब अफंदी साहब ने शाकड़ होकर उस तरफ देखा था और फिर नजीब को मुखातिब किया था। ये कौन है? मनान अफंदी। तो फिर वो क्या था? क्या हो रहा है? नाहिद बेगम भी नजीब की आकर खड़ी हुई थी। ये मनान अमीन अहमद है। कुछ दिन पहले मैं जिस राइवल के हाथों डील हारा था वो यही था। वो वापस आ गया है। मेरा जवाल। हुज़ैफा को देखकर उन्होंने निस्वा को देखा जो अपने दोनों बच्चों के साथ हंसी खुशी बातें कर रही थी। अपने दिल में दर्द महसूस हुआ था जिस पर हाथ रख के वो वहाँ से बाहर चले गए थे। टाई उतारे वो खुली हवा में जैसे ही आए उनके सामने वो तीन चेहरे घूम रहे थे। निस्वा, मनान, हुरब। वो मेरे बगैर कामयाब हो गई। मेरे बच्चों को इस लायक बना दिया कि बाप लफ्ज़। नजीब अफंदी के पलकें भारी हुई थी जब नज़रें झुकाएं जो छलक गई थी।